So everyone note down. Today here in this class, we are going to begin from sum number 7 onwards. And I think there is no doubt till number 6, right? Because all the doubts has been cleared in the previous class. So today in this class, I'm going to start the new topic. So everyone write on the formula first. Okay, copy down these formulas again. So everyone note down. This first set of formulas will be used to express two similar like functions like sine. Sine function अगर मान लो sum form में convert रहता है, and if you want to convert in product form, you can apply this formula. अगर मान लो sin function या फिर cos function सम या डिफरेंस में होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। और अगर मान लो प्रोडक्ट फॉर्म में ऑलरेडी है तो उसको सम या डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे फॉर्मूला में साइन साइन या फिर कॉस कॉस है, इसमें तुम्हारा सेक या कॉसेक या कॉट नहीं है या फिर टैन भी नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ साइन का या फिर कॉस का ही है। एंड सिमिलरली यू हैव द फॉर्मूला ऑफ 2 sin a cos b which is sin of a plus b plus sin of a। ये फॉर्मूला कैसे है ध्यान दें। Now tell me what is the formula of sin of a plus b? It is sin a into cos b plus cos a into sin b। sin of a minus b का फॉर्मूला है sin a cos b minus cos a into sin b।
cos of a plus b का फॉर्मूला है cos a into cos b minus sin a into sin b, and cos of a minus b का फॉर्मूला बन गया cos a cos b plus sin a into sin b। तो एक बार ध्यान से नोट करें, अगर मैं फॉर्मूला नंबर 1 को और 2 को ऐड करूं, देखो एक बार ध्यान से, एक बार सबको ऑब्जर्व करके देखो, तो अगर हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो फिर लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा sin ऑफ a plus b प्लस sin ऑफ a minus b, आएगा या नहीं, चेक करो तो एक बार सब, ठीक है, चेक वंस सम ऑफ दीस टू टर्म्स। और राइट साइड में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो एक बार कैंसिल हुआ ये, ठीक है। और क्या आएगा बताओ तो, व्हाट इज sin a cos b प्लस sin a cos b, sin a into cos b प्लस sin a into cos b को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा बताओ तो, 2 times sin a cos b। सिंपल, सपोज अगर मान लो मैं बोलूं व्हाट इज x plus x, तो योर आंसर विल बी 2x, 2x और 2 into x is same thing। So वैसे ही व्हाट इज sin a cos b plus sin a cos b, it will be 2 sin a into cos b। Is this clear? It will be 2 sin a into cos b, तो ये क्या हो जाएगा, it will be 2 sin a into cos b। देखो ये फॉर्मूला 2 sin a cos b का sin of a plus b plus sin of a minus b। अगर मैं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो अपने लोग को ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके देख, पता है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो अगर हम साइन ऑफ a प्लस b आ जाएगा माइनस साइन ऑफ a माइनस b, और ये क्या होगा देखो एक बार, ये सब्ट्रैक्ट होगा, देखो sin a cos b माइनस sin a cos b कैंसिल, व्हाट इज cos a sin b प्लस cos a sin b, what is cos a sin b plus cos a sin b, 2 cos a sin b, it is 2 cos a sin b, all right everyone, it is 2 cos a into sin b। so what you are finding कि जितना भी ये चार फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, एक बार 1 and 2 को ऐड करो, 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करो, एक बार 2 और 4 को ऐड करो, और एक बार 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये फॉर्मूला है। So these formulas have been derived by using 1, 2, 3, 4। ये जो हम लोग ने पहले फॉर्मूला देखा है उसी फॉर्मूला को यूज करके ये डिराइव हुआ। ऑलराइट, यू कैन चेक वंस, इफ यू ऐड 3 and 4 you will get cos of a plus b plus cos of a minus b। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। So what is cos a cos b plus cos a cos b, 2 cos a into cos b। So are you understanding everyone? देखो कहां से फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये सारे फॉर्मूलास। तो ये फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, ये फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूला से डिराइव किया हुआ ये सारा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला से नंबर 1 फॉर्मूला डिराइव है ये सारा। इसको समझने का कोई अभी जरूरत नहीं है, ये इतना तक भी रहने दो, ठीक है। मतलब ये कोरिलेट एक ही इससे फॉर्मूला से ये सारा फॉर्मूला डिराइव है। ओके, so now you can just copy down and you will be using it in sum number 7 onwards। तो एक बार सबको पीडीएफ का सम नंबर 7 निकालना, पीडीएफ का सम नंबर 7 से निकालना है सबको। Okay, we'll be using this formula to solve from question number 7 onwards। So note down everyone. Question number 7. Express each of the following as a product। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट, मतलब हम लोग को इन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखना है नंबर 1, वी हैव sin 12a प्लस sin 4a। So what is the formula to convert this in product form? Please read out the formula. 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2. Yes. So if I consider this as a, 12a as a and 4a as b, formula we have is 2 sin a plus b divided by 2 into cos of a minus b, whole thing divided by 2. So 12a plus 4a divided by 2 is equal to how much? 12a plus 4a 16a, 16a divided by 2
is how much? 8a. और यहाँ पे 12a minus 4a is how much? 8a. What is 8a divided by 2? It is equal to how much? 4a. Alright everyone. Now तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया था कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हो गया. Now एक और चीज मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नहीं दिया रहता, नहीं बोला जाता, तो क्या मैं इसको sin 60a लिख सकता था? मैं सोच के बताना, क्या मैं sin 60a लिख सकते हैं इसको? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर. कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बोलेगा कि हम लोग sin 60a भी लिख सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर तुम लोग फर्स्ट डे में अपने आप को ले जाके देखो कि फर्स्ट डे मैंने यही बताया था कि साइन अपने एंगल के साथ कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होता है. तो जब होता नहीं है तो फिर हम कैसे इसको ऐड कर सकते हैं? कैसे हम sin 12a, अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं चीज को क्लियर करना चाहता हूँ. कैसे हम यहाँ से साइन कॉमन लेके और 12a plus 4a को हम 16a लिख सकते हैं? I cannot write. Please note down, this is not the process. बहुत लोग उनको पता है, ये सोच रहा होगा, क्योंकि ये सोच रहा होगा कि ये सब में बोला है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, अगर नहीं बोला रहता तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग मेथड है. I cannot add angle. क्या हम लोग sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री को हम लोग क्या sin 90 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, गलत चीज है. Alright everyone, now your task is to try sum number 3 and 4. एक बार सबको 7 का ये कॉपी करके जो बोर्ड पे मैंने किया वो करके सम नंबर 7 का 3 एंड सम नंबर 4 यू डू इट राइट नाउ. एवरीवन टू फर्स्ट. नहीं सर. देखो नहीं सर. 7 का 4 में हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों से एक ही आंसर आएगा. ठीक है, दोनों से एक ही आंसर आएगा. देखो कैसे, 2 sin a plus b divided by 2 sin of, if you write b minus a divided by 2, so what is the answer we are getting? We are getting 3x and here we are getting sin x. 4x minus 2x कितना होगा? x 2x and 2x by 2 कितना हो जाएगा? x. अगर हम दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई करें, -2 sin a plus b divided by 2 into sin a minus b divided by 2, you get the same answer. How? देखो एक बार, 2x plus 4x is 6x and 6x by 2 becomes how much? 3x. What is 2x minus 4x? It is minus 2x. What is minus 2x by 2? It is equal to minus x. Now students tell me, what is sin of minus theta? Sin of minus theta क्या होता है? It is equal to माइनस sin थीटा. तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. तो हम लोग क्यों एक स्टेप ज्यादा हम लोग लेंगे, जबकि हमको पता है कि अगर जैसे a इसको ले b इसको ले, तो हम लोग को पता है कि b minus a लगाने से 4 minus 2x क्या होगा? पॉजिटिव. सो व्हाई नॉट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला? जबकि यहाँ पे क्या है कि a minus b करने से नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव को हटाने के लिए हम लोग को एक और फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है. कौन सा? sin of minus theta equal to minus sin theta. Why to do this? समझ में आया? अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखना है. यहाँ पे एक बार इंस्ट्रक्शन रीड करो. इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ है देखना एक बार. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस और कोसाइंस. देखो एक बार, मतलब अपने लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin 6x into cos 4x, और इसको कौन किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है और हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस और कोसाइंस. तो एक बात बताओ, फॉर्मूला देख के बताओ मुझे कि 2 sin a into cos b का जो फॉर्म होता है वो कौन से फॉर्मूला में जाता है? cos वाला फॉर्मूला में या sin वाला फॉर्मूला में? बताओ, चेक करके बताओ. साइन वाला. sin वाला. सर साइन. sin. cos 2 sin a into cos b का फॉर्मूला होता है sin of a plus b plus sin of a minus b, and 6x plus 4x becomes how much? 10x, and this becomes 2x. All right everyone, okay, a plus b plus sin of a minus b.
Now your task is, everyone note down, your task is to do sum number 8 का 3 and 4, and please one thing note down कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला में आगे 2 होना पड़ेगा। अगर 2 नहीं होगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग, ये चीज को ध्यान रखें। एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 3 and question number 4. Try first. Now everyone note down sum number 8 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। 8 का क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्म क्या है? 2 cos A cos B. So what is the formula of 2 cos A cos B? Check once. What is the formula of 2 cos A cos B? cos A plus B plus Cos cos of A A minus B. Is cos of A plus B plus cos of A minus B. All right, and so you will get cos 10 degree plus cos 4 cos 10x plus cos 4x. All right, ये सम का आंसर क्या मिलेगा सर? 8 का 3 का cos 10 10x plus cos 4x. All right, अब एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का 4 देखना है। देखो यहाँ पे cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा है और cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा है, लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए इसके आगे क्या होना चाहिए बताओ तो? इन दोनों के आगे क्या होना चाहिए बताओ? 2. तो देखो हम लोग को पता है कि हम एक फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे, तुम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो और हाफ को मल्टीप्लाई करो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, क्या किया मैंने? आई रिपीट वंस अगेन, आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया? बिकॉज ये हाफ जैसा है, देखो एक बार, हाफ जैसा है वैसे वो बाहर रहने देना, और यहां पे 2 cos A into cos B का फॉर्मूला अप्लाई करो। What is the formula of 2 cos A into cos B? The formula of 2 cos A into cos B is cos of A plus B plus cos of A minus B. तो ये हो गया हाफ, इसको बाहर रख दें। इधर अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो बीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos 2 अल्फा। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट को एलिमिनेट करें, अल्फा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 बीटा। ओके, सो दीस सम्स वर वेरी सिंपल। ये सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने सिंपली देखा कि कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है। 7 और 8 में सिर्फ सीखा हम लोगों ने कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, नथिंग एल्स। ओके, तो एक बार सर इसमें हम cos A plus B into cos A minus B वाला फॉर्मूला लगाया, cos square A minus sin square B वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को उतना सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस हम लोग को अलजेब्रिक सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस में कन्वर्ट करना है। जो तुमने किया वो भी सही है, कोई गलत नहीं है। सो फिर आंसर डिफरेंट क्यों आया हम लोग का? एक ही चीज है, वो दोनों एक ही है। तुम लोग को आगे समझ में आएगा। इस फॉर्मूला से को अगर हम एक स्टेप और एक फॉर्मूला लिखें तो वो तुम्हारा जो आंसर है वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात। बट फिलहाल के लिए एक बार तुम ये कॉपी करके लो। Now from sum number 9 we are going to use sum number 7 and 8 का जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन जो हम लोग ने किया है वो 9 से हम लोग यूज करेंगे टू प्रूव द क्वेश्चंस। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये सारे क्वेश्चंस, बहुत इजीली, कुछ है नहीं इसमें, टफ कुछ नहीं है। एक बार ध्यान रखो, नंबर 9 का 1। सो 9 का 1 एक बार बता दूं, 9 का स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा होना चाहिए प्रूव दैट। ये सारे क्वेश्चंस क्या है? प्रूव है, ठीक है, प्रूविंग है। तो ध्यान, तो अपने लोगों को प्रूव करना है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेगा एंड LHS is sin 7x minus sin 5x divided by cos 7x plus cos 5x, and we have to show that it is equal to tan x.
मेरे को क्या शो करना है कि ये tan x के बराबर है, तो ध्यान देना। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रूविंग। बहुत लोग का क्या होता है कि प्रूविंग ना मतलब ब्लाइंडली बहुत लोग मतलब अपने दिमाग को अननेसेसरी यूज करता है। कैसे देखो, बस ये देखते रह जाएगा ये और बोलेगा सर हो नहीं रहा। एक बात बता, होगा कैसे? तुमने क्या राइट साइड को एनालाइज किए कि लाना क्या है? हमको लाना क्या है? tan x। हमको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और tan x लाने के लिए मुझे न्यूमरेटर में sin x चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? cos x। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो ध्यान से। लेट मी अप्लाई sin a minus sin b का फॉर्मूला, which is 2 sin a minus b whole thing divided by 2 into cos of a plus b whole thing divided by 2। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया sin a minus sin b का, और डिनोमिनेटर में cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, which is 2 cos a plus b divided by 2 into cos of a minus b whole thing divided by 2 2 cancel हो गए। 7x minus 5x is how much? 2x। 2 2 cancel हो गए, क्या बचा यहाँ पे? x। ये हो जाएगा cos of 7x plus 5x is how much? 12x। और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 6x। सेम वे इसको भी सिंपलीफाई कर दें, ये हो जाएगा 6x cos 6x और ये हो जाएगा cos x। नाउ वी फाइंड दैट cos 6x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? sin x by cos x। What is sin x by cos x equals to? It is clearly equals to how much? tan x। All right everyone, so you are copied on this particular sum। This is quite simple, you can see। ठीक है, और ये कॉपी करने के बाद मैं जो सम्स लिख रहा हूं बोर्ड पे वो एक बार करोगे। सम नंबर 9 का नंबर 2, नंबर 4 and number 5। Try these three sums। 9 का 2, 9 का 4 and 9 का 5। So everyone note down। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 काफी सिंपल है, वो मैं बता नहीं रहा, ठीक है, बिकॉज 9 का 2 मुझे लगता है सभी को नहीं करना है। मैं एक बार 9 का 4 एक बार मैं डिस्कस करता हूं, देखते हैं। ठीक है, तो 9 का क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज sin x plus sin 3x plus sin 5x in the numerator, and in the denominator you have cos x plus cos 3x plus cos 5x, and we have to show that it is equal to tan 3x। तो एक बात बताओ, tan 3x का मतलब लाने के लिए, ये चीज लाने के लिए न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए बताओ तो? sin 3x sin 3x तो sin 3x by cos cos 3x। 3x। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मुझे न्यूमरेटर में sin 3x है और मुझे यहाँ कहीं दिख रहा है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे देखो 3 टर्म है, एक टर्म है sin 3x का, इसको कुछ मत करना, यू कीप दिस एज इट इज, इसको भी कुछ मत करना, कीप इट एज इट इज। बट इसको हम थोड़ी ना अभी लिख सकते tan 3x, अभी थोड़ी ना लिख पाएंगे, ये पूरा फ्रैक्शन है। जैसे a प्लस बी और नीचे c प्लस a है, तो थोड़ी ना हम a को काट सकते हैं, बीच में प्लस साइन है ना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी डूइंग दिस नोट डाउन, इसमें हम लोग sin 3x को जैसा है वैसे लिख देना पहले, ओके, लिखना एक बार sin 3x जैसा है, आई कीप दिस एज इट इज। इसके बाद sin x को और sin 5x को मैंने ब्रैकेट में रख दिया, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे भी cos 3x को जैसा है वैसे ले लेना, और इसमें इसको और इसको लेके सिंप्लिफिकेशन करना है। So note down everyone, what is the formula of sin a plus sin b? It is 2 sin a plus b divided by 2 into cos of a minus b
होल थिंग डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने इस चीज को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लस sin 3x होल थिंग डिवाइडेड बाय cos a plus cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना, which is 2 cos a plus b whole thing divided by 2 into cos of a minus b whole thing divided by 2, और इसके बाद यहाँ पे प्लस cos 3x। ठीक है, अब देखो 2 को देखो यहाँ, अच्छा एक बात बताओ तो ये 2 कैंसिल होगा? नहीं सर। Imagine a situation you have got 2a plus b and here you have got 2a minus b, क्या ये 2 कैंसिल होगा? बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2a plus b है, 2a minus b है, इस पूरा के आगे अगर 2 होता तो हम ये 2 कैंसिल कर पाते। तो याद रखना, ये गलती मत करना तुम लोग कि ये 2 कैंसिल कर देना, नहीं, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे। 2 into sin what is x plus 5x divided by 2, it is equal to 3x. What is x minus 5x divided by 2, it is equal to minus 2x. Alright everyone, plus sin 3x divided by 2 cos x plus 5x divided by 2 is 3x and x minus 5x divided by 2 is minus 2x. ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम लोग को न्यूमरेटर में sin 3x चाहिए और डिनोमिनेटर में cos 3x। तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो तो यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है? Sir, sin 3x. sin 3x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच जाएगा? 2 cos of minus 2x, 2 cos of, और तुम लोगों को पता है कि cos of minus theta is नोट डाउन, cos of minus theta क्या होता है बताओ तो? cos of minus theta क्या होता है? cos theta। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x plus 1, देखो ध्यान से, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? sin 3x, तो बचा 2 cos of minus 2x और cos of minus theta cos theta होता है प्लस 1। सेम में डिनोमिनेटर में cos 3x कॉमन है, ठीक है, तो cos 3x कॉमन लेंगे तो 2 cos of minus 2x बचेगा एंड cos of minus theta is cos theta प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा sin 3x by cos 3x। What is sin 3x by cos 3x? It is equal to tan 3x. Now this is what we have on the right hand side. Okay, henceforth. So everyone copy down fast. ये था question number 4. Now you are trying question number 5. So we are taking left hand side and we have cos x plus 2 cos 3x plus cos 5x divided by cos 3x plus 2 cos 5x plus cos 7x, and we have to show that it is equal to cos 3x into sec 5x। एक बार पहले सोचो यहाँ पे कि cos 3x चाहिए, तो यहाँ कहीं भी न्यूमरेटर में cos 3x दिख रहा है? यस, ये इस मतलब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, I'll keep this as it is। जब मान लो हमको cos 3x चाहिए तो हम क्यों उसको मतलब कुछ सिंप्लीफिकेशन में हम उसको इन्वॉल्व करेंगे? I'll keep this as it is। sec 5x को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो? cos 5x। देखो cos 5x ना भी, मतलब हम सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में इस टर्म को और इस टर्म को यूज नहीं करने वाले, बस उसको लिखते जाएंगे। सिंप्लीफाई किसको करेंगे? बाकी ये दो टर्म्स को और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को। उसके लिए पहले मैं क्या करूंगा? एक रहेगा, I will keep 2 cos 3x as it is और इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में रखूंगा। ओके, तुम पहले इसको रखो फिर इसको रखो, या यू राइट cos x plus cos 5x, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मैं प्रेफर करता हूं कि जो थोड़ा बड़ा एंगल है उसको पहले लिख लेगा।
जो नेगेटिव का झमेला नहीं हो। Now apply cos A plus cos B का formula, which is 2 cos A plus B divided by 2 into cos of A minus B whole thing divided by 2. यहाँ पे cos A plus cos B का formula अप्लाई करें, which is 2 cos A plus B divided by 2 into cos A minus B divided by 2. 5x plus x divided by 2 is 3x और यहाँ पे cos 2x आ जाए। ये हो गया 5x और ये हो गया cos 2x। Now students tell me, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? इतना करने के बाद, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, क्या ये दो टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? ये दोनों टर्म में 2 कॉमन दिख रहा है और cos 3x कॉमन दिख रहा है। अगर 2 cos 3x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे cos 2x बच जाएगा +1। आई रिपीट वंस अगेन, अगर मैं इसमें और इसमें 2 cos 3x कॉमन ले लूं तो बच जाएगा cos 2x +1। अगर मैं इसमें और इसमें 2 cos 5x कॉमन ले लूं, 2 into cos 5x, तो क्या बच जाएगा? cos 2x +1। cos 2x +1 gets cancelled, 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा cos 3x by cos 5x, that is cos 3x into sec 5x, which is equal to RHS is. Okay, please copy down this sum, and then after this sum you are trying question number 9 ka 7. Try once again. So everyone note down. See, here you have got total 4 terms in the numerator and 4 terms in the denominator. So you have sin 3x plus sin 5x plus sin 7x plus sin 9x divided by cos 3x plus cos 5x plus cos 7x plus cos 9x. And you have to show that it is equal to tan 6x. So tan 6x means sin 6x divided by cos 6x. Now note down. यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स है, ठीक है? अब यहाँ पे तुम क्या करो, देखो कौन से दो दो टर्म्स लेकर के फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं तरीका बताता हूँ। एक बार ध्यान देना, व्हाट इज 9x plus 3x? Can you tell me? 12x. What is 7x plus 5x? 12x. क्या देख रहे, देखना एक बार कि 9x और 3x को ऐड करके 12x आ रहा है और 7x और 5x को ऐड करके भी 12x आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें लेकर के और इन दोनों को लेकर अगर हम लोग रिडक्शन करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? हमेशा याद रखना ये टेक्निक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐड करने के लिए, मैंने बोला तरीका फाइंड आउट करने के लिए कि यू हैव गॉट टोटल 4 टर्म्स, तो कौन सा दो टर्म्स का पेयर करना है मुझे। तो क्लियरली पता चल रहा है कि पहला और लास्ट टर्म का पेयरिंग करो, एंड सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म का पेयरिंग करो। Same thing in the denominator. All right, everyone. Now let us apply sin A plus sin B ka formula, which is 2 sin A plus B divided by 2
into cos of a minus b divided by 2. इसमें sin a plus sin b का फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे cos a plus cos b का फॉर्मूला लगाना, दिस इज 2 cos a plus b divided by 2. यहाँ पे cos a plus cos b। So we have 2 into sin 9x plus 3x divided by 2 is 6x. Here we have 3x, यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे आएगा x। यहाँ पे आ जाएगा 2 cos 6x into cos 3x plus 2 cos 6x into cos x। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो तो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 2 sin 6x. We have Sin 2 6x. sin 6x। तो कॉमन लेने के बाद 2 sin 6x, यहाँ पे cos 3x बचेगा और उसके बाद cos x प्लस cos x, ठीक है, cos 3x और यहाँ पे cos x। इन दोनों टर्म्स में से अगर हम 2 cos 6x कॉमन ले लें तो बच जाएगा cos 3x plus cos x। देखो ये और ये कैंसिल हो गए, 2 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा? sin 6x by cos 6x which is tan 6x। ऑलराइट, तो ये सब एक बार कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आज का क्लास के लिए इतना तक ही रहेगा एंड देयर विल बी मेनी होमवर्क्स बाय दीस सम्स। ओके, तो एक बार यहाँ तक कॉपी कर लो और मैं एंड कर रहा हूँ आज का क्लास।